नमो नारायण। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स? आशा करती हूँ कि आप सभी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे और नेगेटिविटी से दूर हो रहे होंगे और अपने लाइफ में ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे होंगे। चलिए आज एक नए टॉपिक पर रीडिंग करती हूँ। टॉपिक है कि क्या आपको जस्टिस मिलेगा। डिवाइन एंजल की तरफ से हम मैसेज भी लेंगे और आपने अपने रिलेशनशिप में, आपने अपने करियर में, आपने अपनी फाइनेंस में, जहाँ भी आपने मेहनत की है, तो क्या डिवाइन आपको जस्टिस प्रोवाइड करेंगे। तो हम पहले डिवाइन से ही क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या डिवाइन आपको जस्टिस प्रोवाइड करेंगे। तब तक आप अपनी डीटीज को याद कर लें, उनसे प्रेयर करें कि वो आपको करेक्ट आंसर दें और फिर हम देखते हैं कि आपको क्या आंसर मिलते हैं। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि आपको किस क्षेत्र में, यानी कौन सा एरिया है जहां आपको जस्टिस की मांग है, आप जस्टिस की मांग कर रहे हो। ठीक है, आपने कहाँ मेहनत की और आपको कहाँ जस्टिस मिलनी चाहिए, ये हम पहले चेक करेंगे। एंजल यूनिवर्स गाइड करें कि मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उन्हें किस क्षेत्र में, कौन से एरिया में जस्टिस मिलनी चाहिए, कौन से एरिया में मेरे व्यूअर्स ने मेहनत की और उन्हें जस्टिस मिलनी चाहिए, कौन से एरिया में मेरे व्यूअर्स ने मेहनत की। पहले मैं आपकी वो एरिया चेक करूंगी। एंजल यूनिवर्स गाइड करें। 10 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, 6 ऑफ कप्स एंड वन मोर, 3 ऑफ कॉइंस, बॉटम ऑफ द नेक, 5 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, तो देखिए एनर्जी इसमें सबकी आ गई है। 5 ऑफ सोर्स, सोर्स की एनर्जी यानी एयर साइन, ठीक है। कप्स की एनर्जी है वाटर साइन, पेंटिकल्स की एनर्जी है अर्थ साइन और वेंट्स की एनर्जी है तो फायर साइन। सारे साइन है, पर रूल कौन कर रहा है? द हेरोफेंट, मेजर अरकाना। हेरोफेंट क्या बता रहा है? आपने कहाँ इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा की? आपने अपनी शादी पर, अपने कमिटमेंट पर, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पर, जो आपके लिए स्पिरिचुअली, ये 5 नंबर का कार्ड है हेरोफेंट का। और इसमें बेसिकली जो है 2 कार्ड कप्स के हैं, तो ये आपको फुलफिलमेंट देता था। आपकी हेरोफेंट कार्ड बताता है, ये मैरिज को लेकर बता रहा है। आपने अपनी शादी पर, आपने अपनी कमिटमेंट पर बहुत ज़्यादा मेहनत किया। आपने इसमें मैक्सिमम इनपुट आपने किए हैं। 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कॉइंस, ये एक आपने मैं कह सकती हूँ कि आपने इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा किया है, आपने इसमें खुशी भी बहुत ज़्यादा डालने की कोशिश की है। आपने अपनी तरफ से 6 ऑफ कप्स बतला रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में, इस मैरिज में अपने स्पाउस के साथ, अपने पार्टनर के साथ आपने बहुत ज़्यादा लॉयल्टी दिखाई है, आपने मैक्सिमम इनपुट डाले हैं। 10 ऑफ वैंड्स बताता है कि इस रिलेशनशिप का बर्डन केवल आपने उठा रखा था, यानी जितना बोझ हो सकता था, जितनी एनर्जी, जितनी पोटेंशियल डाली जा सकती थी, वो आपने अपने ही कंधों पर ले रखी थी। आप ही इस रिलेशनशिप का बोझ उठाकर थे। बोझ मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब दोनों की तरफ से होता है, 2 पार्टनर्स की तरफ से होता है, तो इसमें दूसरे की जो एग्जॉशन होती है, दूसरे की जो परेशानी होती है, दूसरे की जो एनर्जी इन्वेस्ट होती है, यदि दूसरा करे तो उसे भी पता चले। पर यदि एक ही इंसान करे और दूसरा ना करे, दूसरा सिर्फ हमेशा जॉयफुल एनर्जी में रहे, तो उसे दूसरे की मेहनत परेशानी के बारे में कुछ पता ही नहीं चलता है। तो आपने क्या किया है? आपने अपने पार्टनर को बहुत खुश भी रखा है, आपने अपने पार्टनर को बहुत सपोर्ट भी किया है, फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया है और आपने इमोशनली भी, जो आपके पास जो कुछ भी था आपने मैक्सिमम दी है। पर आपको मिला क्या है? 5 ऑफ सोर्स, आपको धोखा मिला है, आपको बिट्रेयल मिला है, आपकी एनर्जी को वेस्ट किया गया है, आपको हराया गया है। आपने जिससे जीत दिलाने की कोशिश की, जिसे आपने सेलिब्रेशन मोड में रखने की कोशिश की, जिससे आपने
फाइनेंशियली आपने जिसे स्टेबल करने की कोशिश की, जिसके ऊपर आपने इन्वेस्ट किया, उसी पर्सन ने आपको यहाँ पर हराया है, उसी पर्सन ने आपको धोखा दिया है, उसी पर्सन ने आपको ओवरबर्डन में रखा है। ठीक है, ये है। तो यहाँ पर जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, यहाँ पर आपके जो जो रिलेशनशिप आपके लिए एक स्पिरिचुअल रिलेशन था, जो आपके लिए एक डिवाइन रिलेशन था, आप जिसको आप एक कमिटमेंट, सॉलिड कमिटमेंट मानते थे। हेरोफेंट एक मैरिज का कार्ड होता है। आप जिसके साथ मैरिड थे, शादी में थे, उस पर्सन ने कहीं और अपनी एनर्जी इन्वेस्ट की, कहीं और अपने फाइनेंस लगाए। आप किसी और को दे रहे थे, कोई और किसी और को दे रहा था। आप जिसके साथ सेलिब्रेशन कर रहे थे, वो मल्टीपल लोगों के साथ सेलिब्रेशन कर रहा था। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव था। आप कम उम्र के होकर भी आप एक ऐसे मीन और ऐसे कनिंग पर्सन के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे थे। यहाँ पर देखिए, एक छोटी उम्र की लड़की और एक बड़ी उम्र की लड़की है, या बच्चा है कह सकते हैं, एक बड़ा है एक छोटा है, और यहाँ पे एक काला कौवा बैठा है। तो ये पर्सन जो है, ये नेगेटिविटी से जुड़ा हुआ है, और ये जो है, ये प्योर हार्ट का है। इसके पास जितनी क्षमता है, इसके पास ऑलरेडी देखिए यहाँ पे 5 वास और इसमें फ्लावर्स हैं, इसके पास एक ही है। तो ये इसको दे रहा है और ये इसको भी ले रहा है। आप समझ रहे हो? तो इस पर्सन के पास सब कुछ होते हुए भी फिर भी ये आपसे ही ले रहा था, और आपके पास जो भी था आप दिए जा रहे थे, दिए जा रहे थे। यानी आपने इमोशन केवल दिया है, आपको रिटर्न में कुछ भी नहीं मिला है। 3 ऑफ कॉइंस, आपने इस रिलेशनशिप में काफ़ी स्टेबिलिटी लाने की कोशिश की, काफ़ी आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपके फाइनेंस को भी आपने इन्वेस्टमेंट किया, पर यहाँ पर आपको नेगेटिविटी मिले। आप जितने पॉजिटिव थे, जितने एनर्जेटिक थे, वहाँ दूसरी तरफ से आपको नेगेटिविटी मिली। यहाँ पर भी देखिए 5 ऑफ सोर्स, ये जो पर्सन है, यहाँ भी क्रो है, यहाँ भी कौवा है, यहाँ भी कौवा है। तो ये पर्सन जो है ना, ये सिर्फ लेना जानता है, दूसरों को हराना जानता है, दूसरों के जीवन में हार्श वर्ड बोलना जानता है, दूसरों को डैमेज करना जानता है। तो इस पर्सन ने ऐसे ऐसे हार्श वर्ड, इतने कड़े शब्द आपको कहे, जिसके कारण आपका दिल दुखा है, आप रोए हो, आपने ऐसा महसूस किया जैसे आपको आपकी डिफीट की गई हो, आपको जानबूझ के परेशान किया गया है, आपको जानबूझ के हराया गया है, और इस पर्सन ने ऐसा करके आपकी तरफ से मुंह फेर लिया है, और आप बहुत ज़्यादा दुखी हुए हो। एस ऑफ सोर्स, अब आपको क्लैरिटी इस बात की मिल चुकी है। 5 ऑफ कॉइंस भी नीचे इसके देखिए। इस पर्सन ने आपको, जिसके ऊपर आपने इतनी इमोशन, इतने इन्वेस्टमेंट, इतना बर्डन लिया, उस पर्सन ने आपको 5 ऑफ कॉइंस की एनर्जी में छोड़ा, 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी में छोड़ा। उसने आपको डिप्राइव किया, उसने आपको अकेला किया, लेफ्ट इन द कोल्ड छोड़ा। यानी सबसे बुरे समय में, आपके लाइफ की जो सबसे खराब समय हुआ, उस खराब समय में इसने आपको अकेला छोड़ दिया, और ये रिलेशनशिप जो है डेथ तक पहुंच गया है। यानी जो आपने अनुमान किया था, जो आपने सोचा था कि ये पर्सन जैसा है, उसके ठीक विपरीत ये पर्सन था। यानी रिलेशनशिप का एक तरह से खात्मा हो चुका है। वैसे भी 10 ऑफ वेंट्स बताता है कि बोझ लेने की जो मतलब हद होती है ना, वो हद पार हो गई है इस रिलेशनशिप में। आपको हराया गया है, हद पार हो चुकी है, कुछ बचा नहीं है। चलिए दूसरे टैरो डेक से देखते हैं कि क्या आपको इंसाफ मिलेगा, क्या आपको जस्टिस सर्व किया जाएगा। एंजल यूनिवर्स गाइड करें, मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्हें इस रिलेशनशिप में जस्टिस सर्व किया जाएगा, जस्टिस सर्व किया जाएगा। एक अपने आप ही अनफोल्ड हुआ है। 9 ऑफ कप्स, मैं थोड़ा सा और नीचे कर देती हूँ ताकि आपको कार्ड ठीक से दिखे। आई होप सारे कार्ड दिख रहे होंगे। 9 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ कप्स, one more card, 7 of Pentacles, and bottom of the deck, death। देखिए
मैंने कहा ना, इस रिलेशनशिप का खात्मा हो चुका है, एक कंप्लीशन आ चुकी है इस रिलेशनशिप में। 9 ऑफ कप्स, वर्तमान में आप सिंगल हो और खुद पर काम कर रहे हो। आपने दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दिया, दूसरों को सर्व करना छोड़ दिया, दूसरों को प्यार करना छोड़ दिया। अब आप अपने वेलबींग पर, अपने हेल्थ पर, अपने मेंटल पीस पर, अपने आप को फुलफिल करने पर आपने ध्यान देना शुरू किया है। और जब आप ये सब करोगे ना, तो धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगेगा। जब हम खुद को ही अम, वो कहते हैं ना कि जिसके पास कुछ होता है, लोग उसी की मदद करने के लिए आते हैं आमतौर पर। तो जब आपके पास आपका कप भरा हुआ होगा, 9 ऑफ कप्स, जब आप खुद को फील करोगे ना, तो लोग आपको ऑफर करने के लिए आएंगे। और यदि लोग खाली आपको देखेंगे तो लोग आपसे दूर भागेंगे। नाइट ऑफ सोर्स, और जब आप इस सिचुएशन या इस पोजीशन में पहुंचोगे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में, तब आपका पार्टनर नाइट ऑफ सोर्स तेजी से आपकी तरफ बढ़ेगा। वो बहुत तेजी से आपकी तरफ बढ़ेगा और फिर वो आपसे अप्रोच करने की कोशिश करेगा। यहाँ पर ये दिख रहा है कि वो आपकी तरफ बढ़ना भी चाहता है, वो पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहता है। यहाँ पर डिवाइन की तरफ से ये भी मैसेज है कि वो एक बहुत ही चालाक पर्सन है। उसके एक हमेशा ही एक इरादे होते हैं, कुछ ना कुछ वो पहले से प्लानिंग करके रखता है कि वो आपकी तरफ क्यों आएगा, आपसे उसे क्या चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि पास्ट में आपने उसे बहुत कुछ दिया है, आपने उसे बर्डन फ्री रखा है, आपने उसे हैप्पीनेस दी है, आपने उसे लव दिया है, आपने उसे पैसे दिए हैं। ठीक है, तो जब इतना सब कुछ आपने दिया है उसे, तो वो आपके तरफ क्यों नहीं आएगा? जब आप वापस से अपने आप से प्यार करने लगोगे, तो वो फिर आपसे जुड़ने की कोशिश करेगा। 8 ऑफ वैंड्स, वो आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेगा, आपसे बात करना चाहेगा, आपकी तरफ मूवमेंट करेगा। यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्स भी है और 8 ऑफ वैंड्स, ये भी मूवमेंट का कार्ड होता है। वो आपकी तरफ एनर्जेटिकली बढ़ने की कोशिश करेगा, आपसे कम्युनिकेट करेगा और आप आपके साथ अलाइनमेंट में आएगा। जुड़ने की बार बार कोशिश आ रही है कि जुड़ने की कोशिश करेगा, बात करेगा। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी तरफ से नहीं है, वो आपको बताने की कोशिश करेगा कि मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो बात करने। क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स, आप जो हो अभी क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में, क्योंकि वो जानता है कि आप क्वीन ऑफ कप्स हो, एक बहुत ही नर्चरिंग, बहुत ही प्यार करने वाला इंसान, जो दूसरों के लिए बहुत ही काइंड हार्टेड है। आप दूसरों के लिए बहुत उदार है, दूसरों के लिए आप बहुत दया मया ममता रखते हो, दूसरों से बहुत स्नेह करते हो, बहुत प्यार करते हो। ये आपका पर्सन जानता है और इसीलिए वो आपके पास अप्रोच करेगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपने पास्ट में बहुत इन्वेस्टमेंट किए हैं, बहुत मेहनत की है इस रिलेशनशिप में, आपने बहुत इन्वेस्ट किया, बहुत परिश्रम किया इस रिलेशनशिप को बनाने के लिए। ये वो पर्सन जानता है और अब वो इन्वेस्ट करना चाहता है। अब वो 7 ऑफ पेंटिकल्स, अब वो चाहता है कि आपकी तरफ बढ़े, क्योंकि जानता है कि आप जो हो, जिस रिलेशनशिप पे आपने इतनी मेहनत की है, आप उसे बेकार जाने नहीं दोगे, ऐसी उसकी सोच है। पर रिलेशनशिप जो है डेथ की कगार पे आ गया है, लगभग खत्म हो चुका है। तो ये बात भी उसके अंदर क्लियर है कि ये रिलेशनशिप एक तरह से खत्म हो चुका है। और चलिए थोड़े से और कार्ड गाइडेंस के रूप में देख लेते हैं, दूसरे टैरो डेक से देखेंगे कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको क्या करने की ज़रूरत है। एंजल यूनिवर्स गाइड करें, ऐसे में आपको क्या करने की ज़रूरत है। यदि आपका पर्सन इस डायरेक्शन में बढ़ता है तो आपको क्या करने की ज़रूरत है। एक कार्ड अपने आप ही अनफोल्ड हुआ है, फिर भी मैं फिर से सफल कर रही हूँ। आपको क्या करने की ज़रूरत है। 10 ऑफ वैंड्स, देखिए फिर वही रिलेशनशिप का बोझ। आपके पर्सन जो है वो अभी 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आ रहे हैं। आपको इस रिलेशनशिप का बोझ और नहीं लेना है। जो पास्ट में आपने लिया, यदि अभी भी आपने ले रखा है, तो आपको इस रिलेशनशिप का बोझ छोड़ने की जरूरत है। आपको बिल्कुल भी बर्डन नहीं लेना है। रिलेशनशिप में जो होना है हो जाएगा।
आपको इस रिलेशनशिप का बोझ और नहीं लेना है, यूनिवर्स की तरफ से यही गाइडेंस है। दूसरा, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फिर देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, वो पर्सन आपकी तरफ अप्रोच करेगा तेजी से आपकी तरफ। नाइट ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपका पीछा करेगा, आपको कुछ छोटा मोटा ऑफर करने की कोशिश करेगा ताकि आप उसके लाइफ में बने रहो, क्योंकि आप क्वीन ऑफ कप्स हो ना, आप फुलफिलमेंट, आप हैप्पीनेस लाने वाले इंसान हो, तो आपके ऊपर वो गिफ्ट लुटा सकता है, आपको कुछ तोहफा दे सकता है। द मून, इमोशनली वनरेबल नहीं रहना है, इमोशनली स्टेबल होने की ज़रूरत है, कमज़ोर नहीं होना है। और यही जब आप करोगे तो फिर आप अपने लाइफ में क्लियर डिसीजन, क्लियर पिक्चर देखना है और क्लियर डिसीजन लेना है। जो पास में आपने ये सारी गलतियां की हैं, आपने पास में सारी गलतियां की हैं। क्वीन ऑफ कप्स, अगेन क्वीन ऑफ कप्स आया है, आप बहुत ही प्यार करने वाले इंसान हो, बहुत ही प्यार करने वाले इंसान हो। डिवाइन भी कह रहे हैं आपसे कि उस चीज़ को समझो, अपने वर्थ को समझो, अपने वैल्यू को समझो, अपनी कीमत समझो कि आप क्या चीज़ हो। आप ऐसा ठंडा मीठा पानी हो, आप ऐसा झरने का पानी हो, जो सबको नहीं मिलता, जो सब जगह नहीं मिलता। ये बहुत ही प्रेशियस चीज़ है और इस वर्थ को आप समझें। कोई ऐसे ही आपका पीछा नहीं कर रहा है, कोई ऐसे ही आपको पाना नहीं चाह रहा है, कुछ तो आप में खास है। वो पर्सन खारा समुद्र का पानी है, बहुत ही पानी है पर वो खारा समुद्र का पानी है। आप झरने का मीठा और ठंडा पानी हो। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, देखिए फाइव ऑफ पेंटिकल्स फिर से आ गया। आप दोनों के बीच में बहुत सारी, मैंने पहले भी आपको कार्ड दिखाया था कि इस पर्सन ने आपको क्या क्या अबेंडन किया है। तो पास्ट में इसने यदि आपको अबेंडन किया है तो आपको इसी बात को याद रखना है और आपको इस पर काम करना है, खुद पर काम करना है। नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी में रहना है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में रहना है, खुद को संभालना है। ठीक है, चलिए देखते हैं द हर्मिट। अभी आप इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो, आप अकेलेपन में हो, बहुत सोच समझ के कदम बढ़ाना चाहते हो, आप सेल्फ लव में हो। तो आपको सेल्फ लव में होना भी चाहिए, आपको सेल्फ लव में सेल्फ वर्थ को समझने की जरूरत है और आपको सारी बातों को समझने की जरूरत है। आपके पार्टनर भी अभी इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, जो पुरानी घटना हुई है, उन्होंने किस तरह से आपके साथ व्यवहार किया था, आपने किस तरह से प्यार किया था, उन्होंने किस तरह से इस रिलेशनशिप का बर्डन, इन आउट सिचुएशन, आपको आपसे सब कुछ लेकर आपको कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रहा, ये सारी बातें अभी आपके पार्टनर भी याद कर रहे हैं, सोच रहे हैं। किंग ऑफ सोर्स, अच्छा, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है ना अभी अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कोल्ड और डिटैच शो कर रहे होंगे, ऐसा प्रिटेंड कर रहे होंगे कि उन्हें आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप, आपको बुरा लगा, आपको अच्छा लगा, आप पास में हो, आप दूर में हो, जैसे भी हो, वो ऐसा शो कर रहे होंगे कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ऐसा नहीं है, अब उन्हें क्लैरिटी आ गई है, उन्हें समझ में आ चुका है कि इस रिलेशनशिप में गड़बड़ कहाँ से हुई, क्योंकि ये एक वाइज पर्सन है, ये एक मेच्योर पर्सन है। उसे समझ में नहीं आता ऐसी बात नहीं है, उसे सारी बातें समझ में आती है और कहाँ किससे गलती हुई है ये बात भी आपके पार्टनर को सब कुछ मालूम है। ठीक है, एक लास्ट कार्ड लूंगी। ओ, दो तीन कार्ड आ गए हैं, चलिए देखते हैं। द सन, देखिए इस रिलेशनशिप में रीबर्थ है, यदि डेथ के बाद द सन है तो इस रिलेशनशिप में रीबर्थ है, फिर से रीबर्थ होगा आपको। द हेरोफेंट, फिर से द हेरोफेंट, टू ऑफ सोर्स, मेंटल कन्फ्लिक्ट में नहीं रहना है, वाइज डिसीजन करना है और ये आपकी शादी से ही रिलेटेड है। मैंने कहा ना कि ये आपकी शादी से रिलेटेड है और इस बार आपको सोच समझ के कदम बढ़ाना है। आपको अपने जो भी इशू है आपके पार्टनर के सामने रखना है क्लैरिटी के साथ, और आपको क्या चाहिए और आप क्या एक्सपेक्ट करते हो। द डेथ, अगेन द डेथ, ये बहुत ही अच्छा खासा हंसता खेलता रिलेशनशिप था जिसमें एंडिंग आ चुकी है।
तो आप यदि वापस से इस रिलेशनशिप में द सन चाहते हो, पॉजिटिविटी है, होप है, ठीक है, आप यदि चाहते हो तो आप क्लैरिटी के साथ, मेंटल कन्फ्लिक्ट नहीं रहना चाहिए, ना आपकी तरफ से ना आपके पार्टनर की तरफ से। ओपन होकर खुलकर बात कीजिए, जो भी डिस्प्यूट है उसे ख़त्म कीजिए, और फिर अपने मैरिज को कैसे स्टेबल किया जा सकता है, कैसे बचाया जा सकता है, इसमें कैसे रिबर्थ किया जा सकता है, उस पर आप बात कर ले। 6 ऑफ वैंड्स है, इसमें सफलता है, निश्चित रूप से आपके पार्टनर आपके ऊपर विक्टोरियस होना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं। यहाँ भी द हेरोफेंट, डेथ के बाद है 6 ऑफ वैंड्स, वो वापस रिटर्न आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। द सन है, 1919 का कार्ड है, यानी 10 यानी 1। तो ये इस रिलेशनशिप में सक्सेस तो चाहते हैं, क्योंकि बहुत बुरा ऑलरेडी हो चुका है, जितना बुरा होना था वो हो चुका है, अब इसमें रिवाइवल चाहते हैं। तो जहाँ तक मेरा सवाल ये था कि क्या आपको इस रिलेशनशिप में जस्टिस मिलेगा। देखिए, आप यदि इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के पास रिटर्न जाना चाहते हैं तो भी, और आप यदि नहीं जाना चाहते हैं तो भी, जस्टिस तो आपके ही हक में होगा, क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड 2 बार आया है, डेथ का कार्ड 3 टाइम्स आया है। यानी इस रिलेशनशिप में जो भी एंडिंग हुई है उसके बाद एक न्यू स्टार्ट जरूर है। चाहे आप उसी पार्टनर के साथ स्टार्ट करना चाहते हो, चाहे अपने आप किसी और के साथ, या अपने लाइफ में विक्टोरियस होना चाहते हो, या सिर्फ इंडिपेंडेंटली ही आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ भी हो, पर आपके लाइफ में सक्सेस, विक्ट्री तो है। किसके बाद, डेथ के बाद, जब ये रिलेशनशिप एक तरह से खात्मा हो चुका है, इसमें बुरी एंडिंग जितनी हो सकती थी हो चुकी है, तब ये विक्टोरियस, तब ये एस ऑफ कप प्यार, और नाइट ऑफ कप्स कोई प्यार करने वाला पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। ये नया भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। चलिए चेक कर लेते हैं, 2 सिर्फ कार्ड निकालूंगी कि क्या आपको इस रिलेशनशिप में जस्टिस मिलेगी। इसी टैरो डेक से देखते हैं कि आपको इस रिलेशनशिप में जस्टिस मिलेगी। सिर्फ 2 लेंगे कार्ड, ठीक है। 2 कार्ड से बताएं कि इस रिलेशनशिप में क्या मेरे व्यूअर्स को जस्टिस मिलेगी। 3 ऑफ सोर्स एंड 1 मोर, 2 ऑफ पेंटिकल्स। इस रिलेशनशिप में तो एंडिंग है भाई, सॉरी, अगेन बॉटम ऑफ द डेथ है। इतना सफल करने के बावजूद इसमें फिर से डेथ का ही कार्ड आ गए हैं। इस रिलेशनशिप में आप इस रिलेशनशिप से कोई उम्मीद ना करें, चाहे वो आपका दिल हो चाहे आपके पार्टनर का, ये दिल तो टूटना ही है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर आपको जगल करते ही रहेंगे, वो हैबिचुएटेड है। तो आपको जहाँ तक जस्टिस की बात है, इस रिलेशनशिप को छोड़कर जहाँ तक आपके जस्टिस की बात है, आपको एक लॉयल पार्टनर मिलेगा, जिससे आपकी फिर से रीमैरिज हो सकती है या दूसरे से मैरिज हो सकती है, और ये डेथ के बाद आपकी लाइफ में रीबर्थ होगा, आपका पुनर्जन्म फिर से होगा, ये नए पार्टनर के साथ। इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं रखा है, सॉरी टू से, जो कार्ड निकलेंगे मैं वो कहने के लिए मजबूर हूँ। आप यदि उसी पार्टनर से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ तो फिलहाल कोई होप नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैंने देखिए 4 टाइम्स निकले कार्ड, सफल करके मैंने ये 2 कार्ड लिया, फिर द डेथ कार्ड आ गया। तो इस रिलेशनशिप में बहुत बुरी स्थिति हो गई है, होप कुछ नहीं बाकी है, ठीक है। ये रीडिंग यदि आपसे स्टोरी, आपकी स्टोरी लाइन से ज़रा भी रिलेट करती हो तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसे एक गाइडलाइन की तरह लें। आप इस पर पूरी तरह से आंख बंद करके अमल ना करें, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों की इसमें एनर्जी होती है, ये एनर्जी किसी न किसी से रेजोनेट हो रही होगी, ठीक है। ये उनके लिए स्पेशल मैसेज है, ये सबके लिए नहीं हो सकता। तो आप आंख मूंद कर इस पर अमल ना करें, आप आंख मूंद कर इस पर काम ना करें, यही डिसीजन ना लें। मैं कहूँगी कि यदि आप इस पर कोई भी डिसीजन बनाना चाहते हैं तो किसी न किसी टैरो रीडर से आप पर्सनल रीडिंग ले लें और फिर कोई डिसीजन बनाएं। यदि कोई मेजर डिसीजन बनाना चाहते हैं रिलेशनशिप को लेकर, मैरिज को लेकर, तो फिर किसी टैरो रीडर से पर्सनल रीडिंग लेकर ही फिर कोई
डिसीजन बनाएं और इसे जस्ट एक गाइडलाइन, एक पाथवे की तरह समझें और थोड़ा सा हिंट समझें, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी है। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। यदि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि रीडिंग कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।